बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इससे पहले जो है वो हम एंजाइटी के पिछले लेक्चर्स में हम एंजाइटी की टाइप, एंजाइटी की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कौन सी एक जैसी जो है वो अलामात होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमने एंजाइटी डिसऑर्डर की लिस्ट देखी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर की लिस्ट में पहले नंबर पे था, दिस वन। ठीक है, तो इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो हम तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो जो है वो मिल सके। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से जाहिर है, सेपरेशन सेपरेशन मीन किसी के बिछड़ने से जो एंजाइटी होती है और वो इस हद तक हो जाती है कि वो डिसऑर्डर बन जाता है। एक तो होता है ना कि कुछ हद तक हमारे कोई मेरे वालिद बाहर गए हैं या वालदा मुझे छोड़ के गई हैं तो थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी और इस कदर नहीं होगी कि वो डिसऑर्डर बन जाएगा। डिसऑर्डर कब बनता है? जब आपकी फंक्शनिंग किसी भी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। हम उस वक्त किसी भी चीज को जो है वो डिसऑर्डर कहते हैं। अब सेपरेशन मीन किसी से बिछड़ना, एंजाइटी बिछड़ने की वजह से जो है वो एंजाइटी होना, और डिसऑर्डर से मुराद यह है कि वो एंजाइटी इतनी हो जाना कि डिसऑर्डर की सूरत हाल इख्तियार कर जाए। अब उसकी जो है वो हम अलामात या सिम्टम्स को देख लेते हैं। अनयूजुअल मीन के गैर मामूली। एक तो होती है ना मामूली सी एंजाइटी, एक होती है गैर मामूली यानी बहुत ज्यादा एंजाइटी। गैर मामूली का यूजुअल का मतलब होता है आम, अनयूजुअल जो आम से हटके हो। डिस्ट्रेस, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, यानी आम हालात से हटके, यानी बहुत ज्यादा परेशानी हो। एट द डिस्कशन और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पार्टेड फ्रॉम देयर अटैचमेंट फिगर। जब आप अपने अटैचमेंट, कोई ऐसी डिस्कशन हो रही हो आपके सामने, लाइक मैंने लाहौर जाना हो तो मेरी वाइफ जो है वो बच्चों के सामने मुझे कह रही हो कि अच्छा जो है वो आपने लाहौर चले जाना है और आपने जो है वहां पे इतने दिन रहना है। अब बच्चों के सामने ये डिस्कशन हो रही है। अब हो सकता है मेरे बच्चे जो है वो इस डिस्कशन को सुन के जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाए कि हमारे बाबा ने जो है वो दूर चले जाना है हमसे। तो दिस इज बेसिकली द मेन फिनोमिना कि जब किसी के सामने डिस्कशन किया जाए, ठीक है, या वो इस चीज को एक्सपीरियंस करे कि जनाब उसका जो लव्ड वन है, जो जिसका वो अटैचमेंट जिसके साथ उसकी ज्यादा है, वो उससे छोड़ के दूर चला जाएगा। तो उस सूरत हाल में जब बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी क्रिएट हो जाए तो वो एक एंजाइटी, वो सेपरेशन एंजाइटी की जो है वो एक सिम्टम को शो करती है। अनयूजुअल डिस्ट्रेस एट द डिस्कशन, यानी डिस्कशन पर या एक्सपीरियंस करने पर बहुत ज्यादा परेशानी का हो जाना ऑफ बीइंग पार्टेड फ्रॉम देयर अटैचमेंट फिगर। किस चीज की डिस्कशन? कि आप जो है वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जा रहे हैं, या आपका अटैचमेंट फिगर जो है जिससे आप अटैच हैं, आप अपने वालिद से भी अटैच हो सकते हैं, वालदा से भी, दादा दादी, नाना नानी, चाचू फूफो, किसी से भी, भाई से, बहन से, किसी से भी अटैच हो सकते हैं। तो जब आपको पता चले, आप ये बातें सुने कि जी फलां जा रहा है और फलां चला जाएगा, या आप वो चला जाए और उसको आप एक्सपीरियंस करें, उसके जाने को, अपने लोनलीनेस को फील करें, आपको फील हो कि फलां शख्स जो जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच हैं वो आपसे दूर चला गया है, या डिस्कशन की जाए इस बारे में कि वो दूर चला जाएगा आपके सामने, उस वक्त आपको जो है वो अनयूजुअल डिस्ट्रेस होगा। एक्सेसिव फियर्स दैट हार्म विल बी फॉल देयर अटैचमेंट पर्सन। उसके अलावा जब आपको बहुत ज्यादा खौफ हो कि जी आप जिसके साथ अटैच हैं उसको कोई ना कोई जो है वो हार्म, जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, हार्म पहुंच सकता है, इंजरी पहुंच सकती है, उस वक्त जो है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये जो सेपरेशन डिसऑर्डर की ये भी एक सिम्टम है। परसिस्टेंट वरी ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कुड लीड टू सेपरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर। हर वक्त एक परसिस्टेंट वरी मीन हर वक्त एक परेशानी रहती है ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, किसी भी ऐसे वाकया की जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे हम कहते हैं ना, यार कुछ हो ना जाए। अब उस कुछ हो जाने से क्यों आप डरते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो फलां वाकया हो गया तो आपका जो अटैचमेंट फिगर है वो आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा वाकया हो जाए कि आपके वालिद आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपकी वालदा आपको छोड़ के चली जाएंगी, या भाई या बहन जो है वो आपको छोड़कर आपसे दूर चले गए, लिहाजा आपके अंदर ना उस वाकया का हर वक्त एक खौफ रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, नहीं तो मेरे अबू चले जाएंगे,
ऐसा ना हो जाए नहीं तो मेरी वालदा चली जाएंगी। दिस इज कॉल्ड persistent worry of an expected event that could lead to separation from the attachment figure। इसकी और सिम्टम्स देख लेते हैं। रिफ्यूजल टू लीव द अटैचमेंट फिगर। अब क्या होगा, जिन बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी होगी उनकी एक ये भी अलामत होती है कि वो अपने अटैचमेंट फिगर को से दूर नहीं जाते, इवन के स्कूल नहीं जाते बच्चे। मैंने अब्बू को छोड़ के स्कूल नहीं जाना है, मैंने अम्मी के साथ ही रहना है, अम्मी को छोड़ के मैंने स्कूल नहीं जाना, या मैंने बहन के साथ ही रहना है। यानी वो रिफ्यूज कर देते हैं उसको, वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करते कि वो उनसे दूर हो जाए जिससे वो अटैच है। एक्सेसिव वरी, फियर ऑफ बीइंग अलोन। उसके अलावा SAD यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बच्चों में एक ये भी अलामत होती है कि उनके अंदर एक परसिस्टेंट, एक बहुत ज्यादा खौफ होता है कि वो अकेले ना रह जाए। नाइटमेयर्स अबाउट सेपरेशन। इसके अलावा उनको सेपरेशन के बारे में रात को डरावने ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब में देखते हैं कि उनके वालिद उसको छोड़ के चले गए हैं, या वालदा, या जिनके साथ भी वो अटैच है वो उनको छोड़ के चले गए हैं। तो उनको जो नाइटमेयर्स होती हैं, जो डरावने ख्वाब आ रहे होते हैं। उसके अलावा और इसकी सिम्टम क्या हो सकती है, एंजाइटी अबाउट स्लीपिंग एंड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर। अब वो सोने से भी डरते हैं, ठीक है, वो सोते भी नहीं है कि अगर मैं सो गया तो मुझे छोड़ के ना कहीं चले जाए। आगे फिजिकल कंप्लेंट्स व्हेन सेपरेशन इज इमिनेंट। अच्छा, जब सेपरेशन लाजमी हो, मतलब आपके फादर ने काम पे जाना है तो उन्होंने जाना ही जाना है, तो जब वो चले जाएं जहां जरूरी हो सेपरेशन, उस सूरत हाल में जब फिजिकल कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, बच्चे जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके वालिद जो है या वालदा जो दूर जाती हैं उनसे बीमार पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में उनको फिजिकल कंप्लेंट्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो these are basically the complaints, the symptoms of the separation anxiety disorder, जिसमें क्या होता है कि एक तो बच्चों के सामने हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को डिस्कस ना करें। जब डिस्कस किया जाता है कि फलां जा रहा है तो फलां जा रहा है, उस वक्त भी जो है वो एंजाइटी होती है। उसके अलावा उनके अंदर एक खौफ होता है कि उनका जो अटैचमेंट फिगर है, जिससे वो अटैच है ज़्यादा, उसको परेशानी ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। उसके अलावा उनके अंदर एक खौफ होता है कि पता नहीं कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिससे जो है वो सेपरेशन हो जाए। उसके अलावा वो रिफ्यूज कर देते हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं उनसे दूर नहीं जाते बच्चे, उनको अकेले रह जाने का खौफ होता है। ख्वाब में वो सेपरेशन के ख्वाब आ रहे होते हैं कि फलां चला गया है जिससे मैं अटैच हूँ, दादा दादी, नाना नानी, अबू अम्मी या भाई बहन, जिनसे भी वो अटैच है उनको ख्वाब में नजर आता है कि वो चले गए हैं उनको छोड़ के। उसके अलावा सोने से एंजाइटी होती है, क्यों? क्योंकि उनको होता है कि अगर मैं सो गया तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उसके अलावा जब जहां जरूरी हो सेपरेशन, मतलब तो वहां पर जो है वो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए यार की हो आयशा।